गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज जो मैं फ्यूचर टॉक बोलने वाला हूँ उसका टॉपिक है परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करो। परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करो। स्वास्थ्य, हमारा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी बातों में संयम आवश्यक है। टेम्परेंस, हमारा जो हेल्थ है उसको बनाए रखने में सभी बातों में संयम आवश्यक है। श्रम में संयम, काम में टेम्परेंस, जो भी हम काम करते हैं उसमें भी टेम्परेंस होना चाहिए, संयम, और खाने पीने में भी संयम। हमारे स्वर्गीय पिता ने स्वास्थ्य सुधार का प्रकाश भेजा है ताकि जो लोग पवित्रता और धार्मिकता से प्यार करते हैं वे जान सकें कि विवेक के साथ अच्छी चीज़ों का उपयोग कैसे करना है जो उन्होंने हमें प्रदान की है। विवेक के साथ हमें कैसे सब चीज़ों का उपयोग करना है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम विवेक के साथ, अपना सेंस, अपना कॉन्शियंस के साथ कैसे चीज़ों का उपयोग करें। खाने पीने की सही आदतें बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शायद हम लोग सावधान होते हैं, कभी कभी सावधानी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम लोग खाने पीने की सही आदतें बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे उत्तम रक्त बने। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट भरने के लिए लाभदायक हो। हमें जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और हमारा खून बनना, हमारा शरीर बनना। पाचन के नाजुक अंगों का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पाचन के नाजुक अंगों का हमें सम्मान करना चाहिए। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसका सम्मान करना चाहिए। क्या हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का सम्मान करते हैं या फिर हम सोचते हैं हम तो कमा रहे हैं खाने के लिए, राइट, कि हम खा रहे हैं कमाने के लिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये तो मेरा पेट है, ये तो मेरा शरीर है, हम कुछ भी खाएं, कल तो हम रहे ना रहे, हम आज खा लें, राइट, ऐसा कभी कभी सोचते हैं। लेकिन पाचक, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी बातों में संयमित होकर स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। पेट ये बहुत ज़रूरी अंग है हमारा शरीर का। पेट की ओर व्यवहार के तरीके से आध्यात्मिक अनुभव बहुत प्रभावित होता है। पेट की ओर हम कैसा व्यवहार करते हैं, उस तरीके से हमारा आध्यात्मिक अनुभव बहुत प्रभावित होता है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, इससे हमारा आध्यात्मिक अनुभव बहुत प्रभावित होता है। और कुछ समय के लिए मैं आप लोगों से कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कितना ज़रूरी है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों को कैसा रखना चाहिए। हम लोगों को अपना पेट का सम्मान करना चाहिए, हम लोगों को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का भी सम्मान करना चाहिए। वो अंग जो पाचन में मदद करते हैं, हम लोग सोचते हैं सिर्फ पेट है, कुल मिलाकर के 9 अंग हैं जो हमारे पाचन में सहायता करते हैं। सबसे पहले तो मुंह है, राइट, मुंह स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। मुंह से हम लोग चबाते हैं, खाते हैं। वो डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि मुंह का कैसा इस्तेमाल करना है खाने में। उसके बाद है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसोफेगस, फूड पाइप, जो हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली।
तो जब हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, फिर वो खाना ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर एक पाइप जैसा है जिसे एसोफेगस कहते हैं, वो हमारा पेट तक वो खाना को भेजता है। उसके बाद है हमारा पेट, स्टमक। फिर चौथा में है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और पांचवा जो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मदद करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, राइट बेनीता, यू रिमेंबर? एंड रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है पांचवा में है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत। उसके बाद है गुदा। फिर सातवां है, इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड, हिंदी में है अग्न्याशम ग्रंथि। उसके बाद आठवां है जिगर, लिवर। ये जो सब अंग है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मदद करता है। अगर ये अंग में से हमारा कोई भी अंग खराब हो जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। और आखिरी में है गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्ताशय की थैली, पित्ताशय की थैली। तो ये सारा 9 अंग है जो हमारा शरीर में है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मदद करता है। और जो हमारा पेट है वो इलास्टिक है, कैसे बोलेंगे, फैलता है। तो एक बार में लगभग 1 लीटर से ज़्यादा या 1 केजी से खाना हम लोग पेट में खा सकते हैं। और ज़्यादा खाएंगे तो पेट फैलता है, तो 2 लीटर भी हो सकता है। लेकिन वही मैंने जैसा शुरू में बोला कि हमें अपना पेट का सम्मान करना चाहिए। अगर हम लोग खाते जाए तो पेट का सम्मान नहीं हो पाएगा। तो हमें अपना पेट का सम्मान करना है। और जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बहुत लंबी होती है, 22 से 23 फीट। तो सोचिए हमारे पेट के अंदर, वो पेट के बाहर नीचे है, लेकिन वो 22 से 23 फीट लंबी ये जो पाइप जैसा है वो हमारा पेट के नीचे ऐसा घुमा है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, जो है बड़ी अंत, अंतड़ी बोलते हैं, राइट। वो है लगभग, वो मोटा होता है, वो होता है लगभग 5 फीट लंबी। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा पेट है, उसके नीचे 22, 23, 30 फीट लंबा पाइप जैसा है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाना को पचाने में मदद करता है। और एक मिनट में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पैंक्रियाज है, हिंदी में इसका है अग्न्याशय। हम लोग हिंदी में शायद बहुत कम ही सुनते हैं इसका वर्ड्स। पैंक्रियाज तो सभी लोग ज़्यादातर समझेंगे। ये मदद करता है इंसुलिन क्रिएट करने में हमारा शरीर में, और ये कंट्रोल करता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। तो अगर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड शुगर लेवल हम लोग का गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद है यकृत या जिगर या लिवर, जो और एक अंग है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जिगर या पित्त पैदा करता है, जिसका उपयोग चर्बी को पचाने में मदद करता है। चर्बी पचाने में मदद करता है ये जो लिवर में पित्त पैदा होता है। और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पित्त, वसा, जो हिंदी में फैट है वो वसा को भी कंट्रोल करता है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जब हम कट जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने में मदद करता है। अगर ये फाइब्रिनोजन ठीक से ना बने तो अगर हम कट जाए तो खून बहते रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, वो जो ओपनिंग हो जाता है खून निकलने का वो बंद नहीं होगा। तो अगर लीवर में हमारा प्रॉब्लम हो सकता है तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड शुगर का और इत्यादि। विटामिन ए भी इससे हमें मिलता है। और
जो रेड ब्लड सेल है, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, उसे रिसाइकल करता है, नया आरबीसीज बनाते हैं। ये लिवर कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर हमें ये लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें एक बीमारी होती है, उसका नाम है हेपेटाइटिस। लिवर का कोई भी प्रॉब्लम होने से हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। और आखिरी में जो गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, पित्ताशय, इसका और भी नाम हो सकता है, राइट, लेकिन जो मैंने ढूंढा उसे वो कहते हैं पित्ताशय। ये क्या चीज़ है? पित्ताशय की थैली पित्त के लिए एक भंडारा कंटेनर है, एक कंटेनर जैसा है जिसमें एक तरह का जूस या पित्त वहाँ पे कलेक्ट होता है। और जैसा मैंने कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो मदद करता है चर्बी को काटने के लिए। और अगर कभी कभी हम लोग गॉल ब्लैडर के बारे में नहीं सोचते हैं, जब तक नहीं सोचते हैं जब तक हमारा गॉल ब्लैडर में कुछ ना हो जाए, राइट। कभी जैसा गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तब फिर हम चिंता करने लगते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं सोचते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे गॉल ब्लैडर हमारा तंदुरुस्त रहे। और अगर गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें जॉइंडिस हो सकता है, जॉइंडिस। तो ये जो सारे 9 अंग मैंने बताया, ये सब हमें मदद करते हैं डाइजेशन के लिए। तो परमेश्वर के प्रति सच्चा होना बहुत मायने देता है। आखिरी में मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ जो हम लोग सब जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 10 उसका 31, 1 Corinthians 10 उसका 31। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चलिए हम लोग जो भी चीज़ करें, खाए पिए, जो भी चीज़ करें, पहने सोचे, जो चीज़ भी, सब परमेश्वर की महिमा के लिए ही करें। और हम अपने पेट, अपने गॉल ब्लैडर, अपने लिवर का भी इज़्ज़त करना सीखें, क्योंकि अगर हम उसका इज़्ज़त नहीं करें और कुछ भी खाए कुछ भी पिए तो फिर बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। तो परमेश्वर हमें ये चीज़ सब याद रखने के लिए ताकत दे, ताकि जो भी चीज़ हम करते हैं इस दुनिया में रह करके वो परमेश्वर के लिए ही हो सके। धन्यवाद।